स्वागत करें। सभी खड़े होकर अपने अपने स्थान पर माननीय विधायक श्री रविंद्र कल्याण जी का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मैं माननीय विधायक श्री रविंद्र कल्याण जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत है श्री रविंद्र कल्याण जी का कुछ स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां करेंगे। धन्यवाद। सभी तालियां बजाएंगे। जोरदार तालियां बजाओगे। आप सभी कार्यकर्ताओं का, मुख्य वक्ताओं का धन्यवाद करने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ताड़ा में बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में स्पीकर साहब, प्रदेश के हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण विशेष तौर से पहुंचे हैं। करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, बीजेपी के जिला अध्यक्ष लाठर साहब इस सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हैं। सक्रिय कार्यकर्ताओं को सम्मेलन आज विधानसभा का सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और इस प्रकार की गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं और लोकल विधायक के नाते और एक कार्यकर्ता के नाते मैं भी आज उसमें शामिल हुआ। और जो भी एक लगातार एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारियां होती हैं, ऐसी सभी चर्चाएं इस प्रकार की बैठकों में और सम्मेलनों में होती हैं। मुझे खुशी है कि आज घरोंडा विधानसभा के मेरे सभी कार्यकर्ता साथी, जो हमारा एक परिवार है, संगठनात्मक परिवार है, आज सबसे मिलना हुआ और सबसे मिलकर एक बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि एक लंबा सफ़र हम सब ने मिल के तय किया हुआ है। बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता 24 घंटे चुनावी मोड में रहता है, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संगठनात्मक गतिविधियां वो लगातार चलती हैं और कार्यकर्ता हमेशा एक एक्टिव मोड में रहता है। मैं तो बल्कि विशेष रूप से कहूँगा, कोई भी व्यक्ति वो किसी भी जिम्मेवारी में, किसी भी पद पर हो और किसी भी क्षेत्र में हो, उसको अपने कार्यों के प्रति, अपने दायित्व के प्रति हमेशा ईमानदार और हमेशा सक्रिय रहना चाहिए और अपनी जिम्मेवारी को हम ईमानदारी से निभाएं। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को अच्छे तरीके से निभाता है तो निश्चित रूप से उस जिम्मेवारी के साथ एक लक्ष्य जुड़ा होता है और उस लक्ष्य को देखकर व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम भी आते हैं। जगमोहन जी, आज सक्रिय कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं से आग्रह किया जाता है, कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति को, पार्टी के अच्छे कामों को जनता के बीच में जाने के लिए कहा जाता है। ये कोई कांग्रेस की पार्टी थोड़ी है, ये भाजपा की पार्टी है। तो कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी है, कार्यकर्ता हमारे साथी है। कार्यकर्ता की बदौलत तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है। तो सक्रिय सदस्यता का विधानसभा वाइज सम्मेलन हो रहा है। हर एक क्षेत्र के वहाँ के विधायक सक्रिय सदस्यों के साथ बैठ कर के वार्तालाप कर रहे हैं और वार्तालाप करके सरकार की जो नीतियाँ हैं वो जनता तक पहुँचाने का, जनता के बीच में रहने का। मैंने पहले मंच से कहा है कि भाजपा का कार्यकर्ता कभी बैरक में नहीं बैठता। एक चुनाव समाप्त होता है, अगले चुनाव की हमारी तैयारी शुरू हो गई है। हमारी 2029 की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन था। तो हरियाणा प्रदेश में 45 लाख के करीब भारतीय जनता पार्टी के साधारण सदस्य बने और उन सबको पार्टी का सदस्य बनाने के लिए कुछ सक्रिय सदस्य थे, जिन्होंने 50 से लेकर के और 5,000 10,000 तक भी सदस्य अपने आप से बनाए। तो उन सक्रिय सदस्यों का, जो कि लगभग 45,000 पूरे प्रदेश में बने हैं, उनका हर विधानसभा वाइज जो जिस विधानसभा में रहता है एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक तो उनके लिए धन्यवाद करने के लिए, बधाई देने के लिए कि आपने लोकसभा, विधानसभा, निकाय के चुनाव में जिताने में बड़ी भूमिका निभाई और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विस्तार में बड़ा काम किया, तभी 45 लाख सदस्य बने हैं। और आगे आने वाले समय में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी घर नहीं बैठता, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, देश और समाज में नई चीज़ जो कल्याणकारी योजना है उनको जनता तक ले जाने के लिए, उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए एक मशीनरी के रूप में हमें सरकार के साथ मिलकर काम करना होता है। ऐसा ही संदेश उनको दिया है कि संगठन का विस्तार करते रहें और सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाकर के जनता तक वास्तव रूप में
उसका लाभ पहुंच सके। इसलिए सबको कहा है कि अब धीरे धीरे आगे विधानसभाओं से ये मंडल स्तर पर कार्यक्रम जाएंगे, फिर ये कार्यक्रम बूथ स्तर तक जाएगा और लगातार संगठन का विस्तार और मजबूती होती रहेगी, ऐसा इसका लक्ष्य है। सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन था आज। भारतीय जनता पार्टी ने 90 की 90 विधानसभाओं में सक्रिय कार्यकर्ता जो बनाए थे, उसमें आज सक्रियता जो कार्य दिवसशाला है हमारी वो रखी गई थी। इसी प्रकार से मंडल अध्यक्षों की, जिला अध्यक्षों की कार्यशाला हुई थी, तो उसमें आज हमारी घरौंडा में और कल करनाल में सक्रिय सदस्यों की कार्यशाला रहेगी। कार्यशाला में यही है, हमारे जो वक्ता आते हैं उनको विषय दिए गए थे कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 11 वर्षों से काम किए हैं वो बूथ स्तर पर लोगों की सेवा किस प्रकार से हम कर सकते हैं, वो विषय आदरणीय हमारे जगमोहन आनंद जी, हमारी बहन निर्मला बैरागी जी, रमेश कश्यप जी ने वो विषय यहाँ पर रखे थे और कार्यकर्ताओं को आगे किस प्रकार बूथ पर जाकर काम करना है, लोगों से सरकार की जो नीतियाँ हरियाणा सरकार ने जो काम किए हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। और जो कार्यकर्ताओं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा भाव से काम करता है और सेवा ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, तो उसके नाते से सभी बूथों पर हम ये कोशिश भी रही है, जो भी 70 साल से बुजुर्ग हमारे हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनवाने की भी कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी गई है कि कोई उससे वंचित ना रहे। और पेंशन की जो किसी की है कि वो नहीं लग पा रही, वैसे तो ऑनलाइन है सब कुछ आजकल, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा, तो हम कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है कि हम उनसे मिलकर उनके काम करवाएं। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, गली नाली पानी की या कोई ऐसी काम है जो रुके हुए हैं, वो हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से करवाने का प्रयास कर रहे हैं। यही विषय हमारा रहा था कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों से जो विकास किया है और विश्व में जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है, आगे इसी प्रकार हरियाणा में भी आदरणीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्हें बिना पर्ची बिना खर्ची के जो नीतियां चलाई थी वो आगे इसी प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री अब नायब सैनी जी कर रहे हैं। हमारे माननीय यहाँ के विधायक और विधानसभा के हमारे अध्यक्ष वो भी दिन रात जनता की सेवा में लगे हुए हैं। उनके जो काम हैं, जो हमारे निश्चित बूथ लेवल तक चला जाए, वही कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए संगठन और मजबूत हो, बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख गठित हो, हमारे बूथ समितियां गठन हो। अभी मंडल का हमारे गठन होना है, तो उसमें मंडल की जो कार्यकारिणियां बनेंगी, जिले की कार्यकारिणियां बनेंगी, तो सभी कार्यकर्ताओं को वो इस काम मिले। यही विषय आज के इस सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन का रहा। तो मैं अपेक्षा यही है मेरी सभी कार्यकर्ताओं से कि वो दिन रात लगकर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। देखिए, सबसे अच्छी बात ये तो कार्यकर्ता तो हमारे हमेशा से ही सक्रिय रहते हैं, लेकिन अब हमारी सदस्यता अभियान पीछे था तो कुछ नए कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े। नए कार्यकर्ताओं को हमने सक्रिय कार्यकर्ता बनाए। 50 कार्यकर्ता अपने साथ जोड़े, वही सक्रिय कार्यकर्ता हुआ। तो एक कार्यकर्ता के साथ 50 कार्यकर्ता और जुड़े और वो नए कार्यकर्ताओं को अपनी नीतियां, अपनी रीतियां, अपना संविधान, हम कैसे काम करते हैं, वो चीज़ सिखाने के लिए आज ये प्रशिक्षण।